नमस्ते। आज के सेशन में हम समझेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम कब और कैसे प्रैक्टिस करना है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ट्रेडिशनली भ्रामरी प्राणायाम जो प्रैक्टिस करते हैं उसे षण्मुखी मुद्रा के साथ में प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें अपने अपने हाथ के फिंगर्स को आप अलग-अलग जगह पे प्लेस करते हैं और अपने थंब से कान को बंद करते हैं इस तरह से, और उसके साथ में भ्रामरी प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा देर तक, अगर आप नए प्रैक्टिशनर हैं और आपको ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस करनी है, जैसे 5 मिनट्स 10 मिनट्स प्रैक्टिस करनी है, तो ये कंफर्टेबल नहीं होता है कि आप अपने हाथ को इस तरह से ऊपर की तरफ रख के उसको 5 टू 10 मिनट्स कंटिन्यूअसली होल्ड करें। तो सबको ये कंफर्टेबल नहीं होता है। कभी-कभी नेक में पेन रहता है, कभी किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसे कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप इसको लॉन्ग प्रैक्टिसेस के लिए इस मुद्रा को इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अनदर वे है भ्रामरी प्राणायाम प्रैक्टिस करने का, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये जो नई विधि है इसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरी बात क्या होती है कि भ्रामरी प्राणायाम प्रैक्टिस करने से जो है आपका एक्सलेशन बहुत लेंथन होता है, क्योंकि आप इनहेल करते हो और एक्सलेशन को आप जितना ज़्यादा हमिंग के साथ में खींच सकते हैं उतना कंफर्टेबली खींचते हो। तो इसके लिए आपका एक्सलेशन जब आपका लॉन्ग होता है तो इसकी वजह से आपका रिलैक्सेशन का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि एक्सलेशन लॉन्ग होने की वजह से आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होना, इसका मतलब ये होता है कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होने लगता है। तो इसके वजह से आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्सेशन के मोड पे आती है। अगर रिलैक्सेशन के मोड पे बॉडी आ रही है तो इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होने में आपको हेल्प होती है। आपके ग्लैंड के फंक्शंस जो है वो इम्प्रूव होते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होता है। बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। तो और भी कई सारे बेनिफिट्स है, और साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप सारे बेनिफिट्स नीचे पढ़ सकते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्च बेस्ड है। तो उन बेनिफिट्स को आप नीचे पढ़ लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसको अभी प्रैक्टिस कैसे करना है। तो सबसे पहला जो आपका मुद्रा होता है वो षण्मुखी मुद्रा होता है। उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे हाकिनी मुद्रा के साथ में। तो हाकिनी मुद्रा प्रैक्टिस करने के लिए दोनों हाथों के फिंगर्स को आप इस तरह से टच करिए और इसे आप अपने नेवल के सामने प्लेस कर दीजिए। आप अगर कंफर्टेबल नहीं है उसको रखने के लिए तो आप नेवल के सामने रखिए और हाथ को थाइस पे थोड़ा सा रेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आप हाकिनी मुद्रा को सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए। अभी हाकिनी मुद्रा के अंदर क्या होता है कि हम लोग के जो 5 फिंगर्स है, ये 5 फिंगर्स 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और 5 एलिमेंट्स से हमारा शरीर बना हुआ है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो जल तत्व है, जो छोटी फिंगर है। अभी जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, ये 5 फिंगर्स जो है वो 5 तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आप दोनों हाथों के फिंगर्स को इस तरह से टच करते हैं तो पंच तत्व जो है वो पंच तत्व को स्टिमुलेट करने में आपको ये मुद्रा हेल्प करती है। तो इससे आपका मेमोरी पावर बढ़ जाता है, इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, इससे आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ जाता है। तो हाकिनी मुद्रा के भी अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो आपको इस प्राणायाम के साथ में मिलते हैं। तो दूसरी मुद्रा इसके साथ में जो लगानी है वो है जीवा बंध। जीवा बंध का मतलब क्या होता है? अपनी जीवा जो टंग होती है उस टंग को आप अपर पैलेट से टच करके रखिए। तो अपर पैलेट से टच करने के लिए आपको टंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा रोल बैक नहीं करना है कि बहुत स्ट्रेनसली आप अंदर की तरफ पुश नहीं करना है उसको। जस्ट अपने दांत के ऊपर वाला जो जॉ लाइन है वो जॉ लाइन के पीछे, ऊपर वाली जॉ लाइन के पीछे जो आपका अपर पैलेट है उस अपर पैलेट्स पे टंग को थोड़ा सा जस्ट टच कर दीजिए। तो ये जीवा बंध हो गया। इससे आपका जो टंग है उसका अनवांटेड जो मूवमेंट होते रहता है माउथ के अंदर वो ब्लॉक हो जाएगा, वो रिवोक हो जाएगा इसके वजह से। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग को करना है कि शांभवी मुद्रा लगानी है। शांभवी मुद्रा लगाने के लिए आप अपने दोनों आईब्रो सेंटर को ऑब्जर्व कीजिए। जब आप आईज क्लोज करेंगे भ्रामरी प्राणायाम प्रैक्टिस करने के लिए तो आप उसमें अपने दोनों आईब्रो सेंटर को ऑब्जर्व करके आईज को क्लोज रखिए। तो आपको 3 चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला जो है वो हाकिनी मुद्रा, सेकंड वन जीवा बंध और थर्ड वन शांभवी मुद्रा। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ में आपको भ्रामरी प्राणायाम प्रैक्टिस करना है। इससे आपका रिजल्ट काफ़ी एनहांस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग सिंपली देखते हैं कि इसको अभी कैसे प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले आप अपनी हाकिनी मुद्रा यहाँ पे लगा दीजिए अपने नेवल के सामने। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इस तरह से हाथ पकड़ने में, आप सिंपली हाथ अपने थाई पे प्लेस कर सकते हैं और इस मुद्रा को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद में चिन थोड़ा सा फ्लोर से पैरेलल रखिए और स्लाइटली रेस करिए ताकि आपका जो फोकस है वो इजीली आईब्रो सेंटर पे पहुंच जाए। तो स्लाइटली उसको रेस करिए, बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ नेक को झुकाना नहीं है, नहीं तो आपको नेक में पेन हो सकता है। तो स्लाइड ऊपर रखिए, फिंगर टिप्स यहाँ पे जॉइंट रखिए और अपने सिर को थोड़ा स्लाइटली ऊपर की तरफ, और इस तरह से रखे आप अपने टंग को अपर पैलेट से टच रखिए और आईब्रो सेंटर पे फोकस करके हमिंग स्टार्ट करिए।
अभी डीप इनहेल करिए। इनहेलेशन करते वक्त सबसे पहले आपको अपने डायफ्राम को यूज़ करना है और डायफ्राम के बाद में चेस्ट को यूज़ करना है और चेस्ट के बाद में क्लैविकुलर रीजन को यूज़ करना है। तो इसको कंप्लीट यौगिक ब्रीदिंग बोलते हैं और इसको स्लो पेस पे रखना है। बहुत ही स्लो इनहेल करना है और बहुत ही लॉन्ग एक्सहेलेशन करने की कोशिश करनी है। लेकिन आपको कहीं पे भी अपने बॉडी को अनकंफर्टेबल नहीं करना है। बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती का एक्सेल करने की कोशिश नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग के साथ में इनहेलेशन करने की भी कोशिश नहीं करनी है। जो भी आप प्रैक्टिस करोगे उसे स्मूथली और कंफर्टेबली प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो दोनों हाथों के फिंगर टिप्स यहाँ पे जॉइंट रखिए और आइज क्लोज्ड, चिन स्लाइटली अप, बैक को स्ट्रेट रखिए ताकि आप अपने डायफ्राम को जो है वो ऑप्टिमली यूज़ कर सके ब्रीदिंग के वक्त। और चिन ऊपर की तरफ। डीप इनहेल, तो इस तरह से आप 3 मुद्रास के साथ में भ्रामरी प्राणायाम को प्रैक्टिस कीजिए और इसे आप कंटिन्यूअसली 30 डेज तक प्रैक्टिस कीजिए। आपके जो भी फीडबैक्स रहेंगे आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है इसके बारे में, कैसे प्रैक्टिस करना है, कब प्रैक्टिस करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस टेक्निक को आप शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।